एग्जैक्ट ये पता नहीं लगा पाए कि क्या हुआ है। माँ बनना एक छोटी बात नहीं है, तो आपको पेन ये सब चीजें तो सहनी पड़ती है। डॉक्टर भी कहता है आप वो सोचो कि जब आपके पास बेबी होगा वो कितनी खुशी की बात होगी। तो दर्द तो इंसान भूल जाता है, लेकिन फिर भी इंजेक्शन से थोड़ा तो लगता है। लेकिन जैसे हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने जब लास्ट डे स्कैन किया तो वो बोल रहे अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है, मतलब इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी, एग अपने आप रप्चर हो गया। जरूर मैंने ये सोचा हो सकता है कि सीड साइकिलिंग कर रहे हैं इसलिए हो गया हो। बुरा ये हो गया, थोड़ा ज्यादा बुरा हो गया। इसलिए मैं कहती हूँ ना कि वो अपनी अंदर की चीजें बता नहीं सकते, लेकिन लाइफ में बहुत ऊपर नीचे चला रहता है। और जब एक होप होती है तो फिर और ज्यादा दिल टूटता है कि अभी तक तो ये था कि चलो कोई बात नहीं, टाइम पे सारी चीजें हो रही थी। लेकिन इस बार ये हुआ कि रप्चर भी हो गया। डॉक्टर को लगा अरे बहुत अच्छा है, ये तो सब कुछ अच्छा है, ऑल द बेस्ट कह दिया। और इत्तेफाक ये हो गया कि डेट भी बढ़ गई 1 हफ्ते के लिए। और थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने भी लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, हो सकता है। चेक करने में तो नहीं आ रहा था, बहुत लाइट फेंट ऐसा था। तो जब डॉक्टर ने बोला कि इसमें तो नहीं समझ में आ रहा है, काम करते हैं ब्लड टेस्ट करते हैं वो एसिडी चेक करने के लिए, तो उसमें क्या हो गया कि 1% ही ऊपर था। मतलब ना, तो डॉक्टर के पास जब फोन करके पूछा ब्लड टेस्ट में तो वो बोल रहे हैं पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है। तो एक और होप हो जाती है कि भले ही थोड़ा शुरुआत है, हो सकता है कि कुछ और हो जाए, लेकिन नेक्स्ट डे ही फिर वो मतलब पीरियड्स हो गए। जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी लोग जानते हैं कि सबा इब्राहिम हर बात अपने फैंस के साथ शेयर करती हैं, लेकिन कुछ पर्सनल बातें इस तरह की होती हैं कि वो उन्हें अपने फैंस के साथ शेयर नहीं करती हैं। सबा ने पहली बार अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत सारी बातें अपने फैंस के साथ शेयर की हैं, जिसके बारे में उनका कहना था कि मेरी ज़िंदगी बहुत नीचे ऊपर चलती है लेकिन मैं बताती नहीं हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि पिछले महीने आखिर मेरा साथ क्या हुआ था। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स के सबा का सी साइकिलिंग का ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वो हमें उसका रिव्यू दें। तो वो सीड साइकिलिंग के बारे में रिव्यू दे रही थी, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बातें अपने बारे में भी बताईं। दरअसल सीड साइकिलिंग का जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था तभी उन्हें जो है ऐसा आभास होता है कि वो प्रेग्नेंट हैं और माँ बनने वाली हैं। अब यहाँ पर सबा कहती हैं कि डॉक्टर भी ऑल द बेस्ट कह देते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, अचानक से सबा की तबीयत ख़राब हो जाती है। अब जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो एक बार फिर डिप्रेस हो जाती हैं, क्योंकि उनकी उम्मीद टूट जाती है। सबा कहती हैं कि वैसे तो जैसा चल रहा है वैसे ही ठीक है, लेकिन अगर आपको एक जगह से उम्मीद हो जाती है और फिर वो उम्मीद टूटती है तो बहुत बुरा लगता है। सबा का कहना है कि फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी हूँ, इसलिए मैंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया है, क्योंकि बार बार हफ्ते में 2 से 3 बार मुझे ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता था, स्कैन करवाने पड़ते थे, इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, और मुझे अब इतना टाइम ही नहीं है कि मैं उसको दोबारा ज्वाइन कर सकूं। इसलिए मैंने ट्रीटमेंट फ़िलहाल छोड़ दिया है और मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। आपको पता ही है फ्रेंड्स कि सबा की शादी को कई साल हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक माँ नहीं बन पाई हैं। हर लड़की की यही ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद में वो जल्द से जल्द माँ बने, इसीलिए सबा भी चाहती हैं कि जल्दी से जल्द छोटा बेबी उनकी गोदी में आए। लेकिन वो हर तरह का ट्रीटमेंट कर चुकी हैं, हर तरह का हर चीज़ फॉलो कर चुकी हैं, लेकिन वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पा रही हैं। अब ये तो खुदा के ही हाथ में है कि वो ये खुशी कब उनको देगा, लेकिन कोशिश करना तो हर इंसान का काम है। इसीलिए सबा भी कोशिश बरकरार रख रही हैं, लेकिन वो उस कोशिश में बार बार नाकामयाब हो जाती हैं। इस बात को लेकर सबा बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी रहती हैं, परेशान भी रहती हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी लोग जानते हैं कि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना ही दौलत की है, ना ही शोहरत की है, लेकिन इसके बावजूद भी वो परेशान रहती हैं, क्योंकि वो माँ बनना चाहती हैं, एक बेबी चाहती हैं वो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए कभी कभी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हैं। यहाँ पर भी उन्होंने लोगों से अपने लिए दुआ करने को कहा है कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे हक़ में दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी मैं माँ बन पाऊँ। लेकिन वो उन लोगों का भी दर्द समझती हैं जो कि उन्हीं की तरह हैं। बार बार वो यही बात कहती हैं कि मुझ जैसी जाने कितनी लड़कियां हैं जो इस चीज़ को झेल रही हैं, इस दर्द को झेल रही हैं, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो कि इस दर्द को कई साल से झेल रहे हैं, जिनके 14-15 साल में बेबी हुआ है, या वो भी लोग हैं जिनके बेबी ही नहीं है, लेकिन जी तो वो भी रहे हैं, काम तो वो भी कर रहे हैं। और मैंने अब इस बात की टेंशन लेना छोड़ दी है। मैं अपनी
अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात कहने में तो आसान है कि मैंने टेंशन लेना छोड़ दी है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। सबा के जैसी ख्वाहिश हर लड़की की होती है कि वो शादी के बाद में जल्द से जल्द माँ बने, लेकिन ये सब खुदा के हाथ में होता है। हम सिर्फ खुदा से दुआ कर सकते हैं या अपनी तरफ से छोटी मोटी कोशिश कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि सबा शादी से 2-3 महीने बाद एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उस बार भी इनका मिसकैरेज हो गया था। उस दर्द को ये आज तक नहीं भुला पाई हैं और बहुत ज़्यादा उसके बाद में डिप्रेशन में चली गई थी। बहुत इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन हल्के हल्के ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी हैं। इन्होंने अपने आप को कामों में व्यस्त किया है और अपनी जो है अचीवमेंट उन्होंने हासिल की है। जो उनके सपने थे, अपने सब गमों को भूलकर उन्होंने वो हासिल किए हैं। उनका सपना था कि मैं बहुत अच्छा घर लूँ मुंबई जैसे शहर में। बहुत अच्छा उन्होंने एक फ़्लैट लिया है और एक रेस्टोरेंट में सनी को खुलवा कर दूँ, तो वो भी उन्होंने अपना सपने दोनों पूरे कर लिए हैं। अपने दर्द को भुलाकर वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके दिल में एहसास होता है इस बात को लेकर। वो खुलकर नहीं बताती हैं, लेकिन फिर भी एहसास उनके दिल पर होता है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि सबा खुलकर नहीं बता रही हैं, लेकिन शायद इस बार भी उनका मिसगैरेज हुआ है। उन्होंने साफ कहना है कि सबा के चेहरे पर दिख रहा है कि कितना दर्द है और उनके चेहरे पर वो दर्द साफ झलकता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर वो माँ बनते बनते रह गई हैं। अब हमें नहीं लगता कि सबा का मिसगैरेज हुआ है इस बार। पहली बार तो उनका हुआ था, उन्होंने साफ बताया था, लेकिन इस बार क्या था ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने भी साफ साफ कहा है कि बेबी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके बाद सबा की तबीयत ख़राब हो जाती है और उनकी उम्मीद एक बार फिर टूट जाती है। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि ऐसा सबा के साथ नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले महीने तो रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी और उन्होंने भाग दौड़ अच्छी खासी की है। कभी वो रेस्टोरेंट में थी, कभी घर पर थी, कभी बाहर से चीज़ें ला रही थी। कहीं पर भी ऐसा मतलब थकान वगैरह या इस तरीके की कोई भी सिम्टम्स उनके अंदर नहीं देखे गए हैं। अब यहाँ पर क्या सच है ये तो फ़िलहाल वो ही जाने, लेकिन उन्होंने अपना दर्द बताया अपने फैंस को। उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद वो प्रेग्नेंट हैं और बता नहीं रही थी, और इस बार एक बार फिर उनका मिसगैरेज हुआ है। उनकी बातों से लोगों ने यही आइडिया लगाया है कि शायद इस बार भी सबा को मिसगैरेज का दर्द झेलना पड़ रहा है और वो इस बार भी माँ बनते बनते रह गई हैं। सबा ने सबसे दुआ की दरख्वास्त की है कि मेरे लिए प्लीज़ दुआ करें। हम सभी उनके लिए दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द माँ बने और उनका छोटा सा बेबी उनकी गोद में भी खेले। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।